हाँ, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें रेखा के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। जैसे कि इसमें हमने बताया कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे अपन ग्राफ में निरूपण करें तो ये एक रेखा पहले समीकरण से बने और दूसरी रेखा दूसरे समीकरण, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। नहीं काटेंगे मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, काटेंगी तो उसका हल कहलाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। रही बात अपन को तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में कहते हैं समीकरण निकाय। निकाय मतलब जोड़ा होता है का अनंततः अनेक हल होना। उसकी कंडीशन क्या होती है, समीकरण जैसे यही रहता है तो A1/A2 बराबर B1/B2 ही होता है और C1/C2 होता है। तीनों चीज़ बराबर होती है। तो हमने पहले शुरुआत में जब बताया तो एक समीकरण का हल करने की स्थिति बताई थी कि एक समीकरण के अनंततः माने अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये तो दोनों बराबर ही है, और जब तीसरा भी बराबर होगा तब की स्थिति क्या कहलाएगी, यहाँ पर भी 10 होगा तभी ये होगा, और जब ये होगा तो ये भी कट जाएगा कुल मिला के। यानी कि ये एक ही समीकरण था, दोनों समीकरण एक ही समीकरण को व्यक्त करते हैं। जब एक ही समीकरण को व्यक्त करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, अब एक ही समीकरण है, वो तो दो ठो नाम है उसका, बाकी तो सब दोनों समान समान ही है। जब समान है तो उसका एक ही हल, अनंत हल होंगे, एक समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो वो स्थिति इसके साथ लागू हो जाती है। तो ये ध्यान देना। इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, इसकी रेखा यदि एक रेखा बन गई एक समीकरण से तो दूसरी रेखा का भी समीकरण उसी रेखा पर बनती हैं। तो इसमें एक एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं संपाती होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं इसमें। किसमें, अद्वितीय हल में। और इसमें रेखाएं कैसी बनती हैं, इसकी रेखाएं समांतर बनती हैं। और इसमें कैसी होती हैं, रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती का अर्थ होता है एक के ऊपर एक का होना, वो समपाती कंडीशन। समांतर ये कंडीशन, प्रतिच्छेदी ये रेखाएं कटती हैं। तो ये तीन पोजीशन हैं जो इनकी प्रकृति के बारे में बताता है। हाँ देखें, इसमें अपन ने एक टेबल बना दिया, इसका आप लोग चार्ट बना के घर में रखें। और इसमें तीन कंडीशन लिखी हुई है। पहली कंडीशन में अद्वितीय हल, देख रहे हो कि अद्वितीय हल का कंडीशन है। और इसमें हमने एक चीज़ और जोड़ा है, ध्यान रखना। ये बाकी तो ये आपने बता ही दिया कि रेखाएं प्रतिच्छेद होना है इन दोनों का, कोई हल में समांतर होना है, और अनंततः अनेक हल में क्या होता है, ये चीज़ हमने अभी नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक मान उभयनिष्ठ मिलता है ना, तो वो दोनों समीकरणों का एक संगत मान होता है, माने दोनों का हल होना। इसमें कोई मान नहीं मिलते हैं इसलिए असंगत हो गया, और इसमें सभी मान मिलते हैं, कहने का मतलब इसमें भी एक रखने पे दो मिलता है, दोनों समीकरणों में ऐसी स्थिति होती है। दो रखने पे उसमें भी यदि 3 मिलता है तो दोनों में मिलता है। तो ऐसी स्थिति उसके अनंततः अनेक हल स्थिति आ जाती है। तो वो वही रेखा उसके साथ ही जुड़ जाती है, तो उसके प्रत्येक मान संगत होते हैं। ये इसमें बात हमने बताया हुआ है। तो ये कभी कभी ये बड़ी कक्षाओं में जब भी ये कंपटीशन परीक्षा होती है वहाँ पर ये पूछा जाता है कि भाई ये समीकरण के संगत मान है या नहीं, आप बताएं। तो वहाँ पर ये पोजीशन को जानकर निकाल कर इस पोजीशन से और उसके मान को निर्धारित कर सकते हैं कि संगत मान है कि असंगत मान है, समीकरणों को देखकर शॉर्टकट तरीके में से वो है उसका तरीका। अब हम इसके बाद सवाल बताएंगे, इससे संबंधित किस तरह के सवाल हैं और उन सवालों को आप लोगों को करना है। अभी हम एक आध ठो करके दिखाते हैं। तो देखिए
इसमें किस तरह का सवाल, इसमें ये पूछता है कि आप सबसे पहले चेक कीजिए कि ये इन दोनों समीकरणों का कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि संगत हल होगा कि कैसा हल होगा, ये चीज़ की अपन को जानकारी यहाँ पर देनी होती है। तो कैसे है, जैसे मान लीजिए एक समीकरण अपन लिखना चाहते हैं, क्या 7x ऋण 2y बराबर 3, 11x ऋण 3/2y बराबर 8। ये आप समीकरण पहला और ये समीकरण नंबर दूसरा। इसमें अपन को चेक करना है कि समीकरण, इन दोनों समीकरणों का किस प्रकार का हल होगा। हमें हल नहीं करना है, हमको सिर्फ ये बताना है कि किस प्रकार का हल होगा। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर मानक समीकरण या उसी को जो व्यापक समीकरण भी कहते हैं, मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो हालांकि मानक समीकरण लिख दोगे तो और अच्छी बात होती है, पर मान लो नहीं लिखते हो तो ध्यान भर रहे कि a1 का मान आपका 7 लिखना होगा, b1 का मान -2 लिखना पड़ेगा और c1 का मान 3 लिखना पड़ेगा, a2 का मान 11 लिखना होगा, b2 का मान ऋण 3/2 लिखना होगा और c2 का मान 8 लिखना होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के, नहीं पहले अपन को चेक करना है तो ये नहीं लिखेंगे, पहले अपन लिखेंगे a1/a2 और इसमें 7/11। ये आप इसको थर्ड नंबर भी डाल देंगे, कटेगा तो नहीं, कटता होता तो काट देते। अब यहाँ पर b1 क्या होगा, b1/b2। अब इसमें क्या है, b1 में -2 अपॉन -3/2, इसको हल करेंगे तो -2 गुणित 2, माने इसमें भी माइनस लगा है तो माइनस मैंने काट भी सकते हो तो हो गया। तो यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत, दोनों तो जगह माइनस माइनस था तो काट सकते थे। अब ये पलट के हो जाएगा 2/3, तो इसका फाइनल क्या हो गया 4/3। तो क्या आप इन दोनों को बराबर पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, ये चौथा हो गया। तो थर्ड व फोर्थ से क्या स्पष्ट हुआ, स्पष्ट है इन दोनों को देखने के दौरान कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अतः आप बता सकते हो कि अतः समीकरण का हल अद्वितीय है। ये अपन ने इसको हल बता दिया। यही चेक करना था कि क्या इन दोनों समीकरणों का हल अद्वितीय है क्या, तो इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। एक उदाहरण और देखिए, अभी चले, 4x धन 7y बराबर 18, 20x धन 35y बराबर 50। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर मानक समीकरण लिख भी सकते हैं, a1x + b1y c1, a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर। जब तुलना करते हैं तो a बराबर आपको 4 हो रहा है, a1 बराबर, और b1 बराबर 7 हो रहा है, c1 बराबर आपका 18 हो रहा है, a2 बराबर आपका 20 हो रहा है, b2 बराबर 35 हो रहा है, c2 बराबर आपका 50 हो रहा है। तो यहाँ पर
A1/A2 जब करेंगे तो 4/20 हुआ, 4 एकम 4 पंचे 20 हुआ, 1/5 ये आपका थर्ड समीकरण हो गया। B1/B2 हुआ, C1/C2 सॉरी यहाँ पर मान रखें तो 7/35 रखेंगे तो 7 एकम 7 7 पना 35 हुआ, तो 1/5 हुआ। और ये चौथा समीकरण, तो दोनों का मान सेम आ गया। सेम आ गया तो सेम आने के दौरान हमें ये तीसरा भी निकालना है, C1/C2, और C1/C2 भी निकालेंगे तो 18/50 लिखा है, तो 2 से तो कट रहा है, 2 नाम 18 और 25, तो ये 9/25 हो गया। क्या ये आपका इनके बराबर है? नहीं है, नहीं है। तो आप इन तीनों कंडीशन से किस पोजीशन में पहुँचे? तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, फोर्थ व 5 से स्पष्ट है क्या A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये दोनों तो बराबर थे, 1/5 1/5 आया था, ये वाला क्या है? बराबर नहीं है, तो वो क्या हो गया? तो ये स्थिति किस में निर्मित होती है? कोई हल ना होने में। समीकरण का कोई हल नहीं है या होगा, कोई हल नहीं होगा, ये इसका फाइनल डिसीजन आंसर होगा। अब बाय द वे यहाँ पर भी यदि मान लो 10 होता, 10 होता तो यहाँ पर 10 हो जाता, तो 10 हो जाता तो फिर यहाँ भी 10 हो जाता, 10 पना ये 10 हो जाता तो 10 पना 50, तो तीनों बराबर हो जाते, तब अनंततः अनेक हल लिखते। अब हम इसके बाद में सवाल भेज रहे हैं, उनको आप लोग इसी तरह से हल करना है। तीनों पोजीशन आ सकती हैं, तीनों पोजीशन में प्राप्त करना होगा।